नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को महाभारत के पात्रों का पूर्व जन्म रहस्य के बारे में बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। हमने महाभारत के समस्त चरित्रों के पूर्व जन्म और इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों के फल को बताने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू लोग कर्मों में विश्वास रखते हैं। हिंदू लोगों की मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन की योजना बनाते हैं। उनके अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा रहता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मों को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कामों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह के माध्यम से हम महाभारत के हर किरदार के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म का फल ही था। उनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से उन सभी को ये सब झेलना पड़ा। आइए हम महाभारत के कुछ ऐसे ही किरदारों के बारे में बताते हैं जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण महाभारत का हिस्सा बने। महाभारत के पहले किरदार थे भीष्म। महाभारत में भीष्म एक मुख्य किरदार थे। भीष्म का जन्म पहले वसु के रूप में हुआ था। वे एक बार अपनी पत्नी प्रभासा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहाँ उनकी पत्नी की नज़र एक सुंदर सी गाय पर पड़ी जिसे पाने की वो जिद करने लगी। वसु ने उन्हें बहुत समझाया कि ये किसी और की है, मगर वे ना माने। सो वसु ने वो गाय उन्हें दे दी। ये गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने वसु को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ। बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के पिता शांतनु बहुत जल्दी दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाया करते थे। एक बार वे राजा चेदी, जो कि मछली पकड़ने वाले थे, उनकी बेटी सत्यवती के रूप से मोहित हो गए और उनके पिता से विवाह का आग्रह किया। राजा ने ये शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी वे अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि आगे भी उसकी बेटी का वंश ही राजगद्दी संभालेगा। शांतनु ने ये शर्त मान ली, लेकिन इसका भुगतान भीष्म को उठाना पड़ा। भीष्म ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपने छोटी भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया और भविष्य में राजगद्दी को लेकर लड़ाई ना हो, जिसके लिए उन्होंने आजीवन विवाह ना करने का निर्णय लिया। यही वजह है कि भीष्म ने कभी विवाह नहीं किया। महाभारत के दूसरे किरदार थे धृतराष्ट्र। पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक निरंकुश शासक थे जो बहुत अत्याचारी था। एक बार वे एक झील किनारे घूमने निकले, जहां उन्होंने एक सुंदर हंस को देखा जो बहुत सारे लगभग 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उनको उस हंस की आंख बहुत भा गई, जिससे वो अपने महल में सजाना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल ले और बाकी छोटे हंसों को मार डाले। इस वजह से ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। महाभारत का तीसरा किरदार द्रौपदी। द्रौपदी पिछले जन्म में गुरु मौदगल्या की पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। कम उम्र में ही इनके पति का निधन हो गया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रसेना ने शिव की कड़ी तपस्या की। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा। शिव की खूबसूरती से वे मोहित हो गई और खो गई। इसी बीच उन्होंने 5 बार कह दिया कि उन्हें पति चाहिए, पति चाहिए। शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया।
मगर ये भी कहा कि उन्हें एक ही जन्म में ये वरदान प्राप्त होगा। इस तरह द्रौपदी को 5 पति मिले। महाभारत का चौथा किरदार शिशुपाल। शिशुपाल का जन्म पहले रावण और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था। दरअसल वे विष्णु के सेवक थे, जिन्हें श्राप मिला था कि वे 4 बार जन्म लेंगे और हर बार विष्णु के हाथ मारे जाएंगे। महाभारत का 5वां किरदार कर्ण। कर्ण महाभारत में एक बहुत ही मुख्य किरदार थे। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया है कि कर्ण अपने पिछले जन्म में एक असुर राजा दंभोदावा था। उसने कठिन तपस्या कर सूर्य को खुश किया। वे वरदान में सूर्य से अनंत जीवन मांगते हैं, लेकिन सूर्य ये बोलकर मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद दंभोदावा उनसे हजारों सेना रूपी कवच की मांग करते हैं जो उनकी रक्षा करे, और ये भी बोलते हैं कि एक कवच को मारने के लिए इंसान को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी और उस कवच के मरते ही वो इंसान भी मर जाएगा। धरती के सभी लोग इस असुर से परेशान थे। तब विष्णु ने इसे मारने का निर्णय लिया और नारायण जुड़वा भाई के रूप में जन्म लिया। नारा उस कवच को मारता था, वहीं नारायण शिव की तपस्या किया करता था। नारायण ने 999 कवच को तो मार दिया, लेकिन आखिरी कवच में दंभोदावा सूर्य लोक में जा छुपा। कर्ण का जन्म इसी आखिरी कवच के द्वारा हुआ था। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। वो एक असुर था, लेकिन वो सूर्य पुत्र था, जिस वजह से कर्ण के रूप में उसे बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। वो बहुत ही अच्छा योद्धा था। महाभारत का 6ठा किरदार शिखंडी। अम्बा काशी नरेश की पुत्री थी। इसकी 2 बहनें अंबिका और अंबालिका थी। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर करवाया, जहाँ बड़े बड़े राजकुमार आए, जिसमें सौबल के राजकुमार सलवा सबसे अच्छे थे। सलवा और अम्बा पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। अम्बा ने पहले ही सोच लिया था कि वो सलवा को अपना पति चुनेगी। स्वयंवर चलता ही होता है कि तभी वहाँ भीष्म आ जाते हैं। भीष्म वहाँ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आते हैं। यहाँ आकर वो काशी नरेश से कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारियाँ की शादी हस्तिनापुर में होते आई है और आप इस स्वयंवर के द्वारा उस नियम को तोड़ रहे हो और हमें अपमानित कर रहे हो। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ इनकी शादी वहाँ के राजा के साथ होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में किसी को ऐतराज है तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी सलवा, जो अम्बा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भीष्म से कोई मेल नहीं होता और उसे हार माननी पड़ती है। भीष्म तीनों राजकुमारी को अपनी माँ सत्यवती से मिलवाता है। अंबिका और अंबालिका तो खुशी से राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अम्बा, जो सलवा से प्रेम करती है, भीष्म से ये बात बताती है और सलवा के पास जाने की आज्ञा मांगती है। अम्बा के आज्ञा मांगने पर भीष्म उसकी बात मान जाते हैं और पूरी इज्जत के साथ उसे सौबल भेज देते हैं। अम्बा सौबल पहुंचती है तो सलवा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है भीष्म ने उन्हें भीख में अम्बा लौटा दी है। उन्हें भीष्म से हारने का भी बहुत दुख होता है। तब अम्बा के पास हस्तिनापुर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अम्बा इस सब का जिम्मेदार भीष्म को मानती है। उन्हें लगता है अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास बिना शादी के नहीं जाना चाहती थी,
क्योंकि वे जानती थी इससे उनके पिता की बदनामी होगी। तब अम्बा भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करती है, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में होते हैं क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। तो वे अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अम्बा अपने नाना होत्र वाहवा के पास जाती है, जो उन्हें परशुराम की आराधना कर। परशुराम अम्बा की बात सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि भीष्म से उनका विवाह वो जरूर करवाएंगे। परशुराम पहले भीष्म को सलाह देते हैं, लेकिन भीष्म नहीं मानते। तब वे उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। भीष्म इस आज्ञा को भी अस्वीकारते हैं। तब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध होता है, जो कई दिन चलता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब सभी देवी देवता इसे रोकने को बोलते हैं। अम्बा अब अपनी देव सुब्रमण्य को पुकारती है, जो उन्हें कमल के फूलों की माला देते हैं, जो कभी नहीं सूखती है, और ये भी कहते हैं कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। अम्बा बहुत सी जगह जाती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस माला को ग्रहण कर भीष्म को चुनौती दे सके। तब अम्बा थक हार कर वो माला पंचाल के राजा द्रौपद के दरवाजे पर रख देती है। इसके बाद अम्बा शिव की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। शिव उन्हें वरदान तो देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता, उन्हें अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा अपने आप को खुद मार देती है। इसके बाद अम्बा का जन्म द्रौपद की बेटी शिखंडी के रूप में होता है। शिखंडी का जन्म के बाद राजा द्रौपद को देवगण बोलते हैं कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह बड़ा करना। जिसके बाद द्रौपद शिखंडी को एक राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां वो उस कमल के फूल की माला को देखता है जो अम्बा ने वहां रखी थी। वो माला वैसे ही थी जैसी अम्बा ने रखी थी, उसका एक भी फूल सूखा नहीं था। तब शिखंडी उस माला को पहन लेती है और जैसा ही कहा गया है कि जो इस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा। महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मौत का कारण होती है। शिखंडी स्त्री के रूप में पुरुष था। उसका बाहरी शरीर स्त्री जैसा, लेकिन आंतरिक मन सोच पुरुष जैसे थे। तब शिखंडी की शादी एक स्त्री से हुई, तो शादी के बाद उसे ज्ञात हुआ कि ये पुरुष के रूप में स्त्री है। इसे धोखा समझकर वो स्त्री अपने पिता के घर चली गई और उसके पिता शिखंडी के पूरे परिवार को तहस नहस कर देने की धमकी देते हैं। इस बात का जिम्मेदार शिखंडी अपने आप को मानता था और उसने तपस्या कर अपने आप को पुरुष बनाने का वरदान मांगा। शिव ने शिखंडी को इस वरदान से परिपूर्ण किया। युद्ध में किसी औरत का जाना युद्ध के नियम के खिलाफ माना जाता था, लेकिन शिखंडी स्त्री रूप में पुरुष था, जिस वजह से अर्जुन शिखंडी को कुरुक्षेत्र में ले जा सके। तब भीष्म उसे देखते हैं तो तुरंत जान जाते हैं कि ये अम्बा है और अपना धनुष नीचे कर देते हैं, क्योंकि किसी स्त्री के साथ युद्ध करना भी नियम के खिलाफ होता है। जिसके बाद अर्जुन उन पर प्रहार कर देता है। इस तरह शिखंडी जो अम्बा का रूप थी, भीष्म की मौत की वजह बनी। शिखंडी की मौत अश्वत्थामा के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव अपनी जीत के बाद अपने महल में सो रहे होते हैं। तभी अश्वत्थामा पांडव को मारने के लिए उनके कक्ष में ना जाके दूसरे में चला जाता है, जहां शिखंडी, द्विधामा और द्रौपदी के बेटे सो रहे होते हैं। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझ के मार डालता है। महाभारत का 7वां किरदार विदुर। मंडूक मुनि के श्राप के कारण इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था।
ये यमराज का रूप थे। मंडूक मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडव के सौतेले भाई थे। विचित्र वीर्य हस्तिनापुर के राजा की मौत बिना किसी संतान के हो जाती है। सत्यवती को अपने कुल वंश की चिंता होती है। उन्हें लगता है कि अब वंश कैसे बढ़ेगा। तब सत्यवती भीष्म से विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से विवाह करने को कहती है, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते मना कर देते हैं और उन्हें अपने एक और पुत्र व्यास को बुलाने को बोलते हैं। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी होते हैं। सत्यवती व्यास को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने को बोलते हैं। व्यास अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाते और अंबिका और अंबालिका को एक एक कर अकेले अपने पास बुलाते हैं। पहले अंबिका व्यास के पास जाती है। अंबिका महान योगी व्यास के सामने डर जाती है और अपनी आँख बंद कर लेती है, जिस वजह से उनका बेटा अंधा होता है जो धृतराष्ट्र होता है। अब अंबालिका जाती है। अंबालिका बहुत डरी सहमी और कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से उनका बेटा कमज़ोर पैदा होता है जो पांडव होता है। तीसरी बार अंबिका और अंबालिका अपनी जगह किसी दासी को भेज देती है। वो दासी पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ जाती है, जिसकी वजह से उसका बेटा तंदुरुस्त होता है, जिसका नाम विदुर होता है। विदुर की माँ शूद्र होती है। विदुर ने अपनी पूरी शिक्षा भीष्म से ग्रहण की थी और वे उन्हें ही अपना पिता मानते थे। अच्छी जाति और ऊंचे खानदान में जन्म ना होने के कारण विदुर को हमेशा नकारा गया। वे धृतराष्ट्र और पांडव से बड़े थे और राजा बनने के लिए सबसे उपयुक्त थे, तब भी वे नहीं बन सके। धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से पांडव को राजा बनाया गया, जिसका समर्थन विदुर ने भी किया। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे, जिनसे पूछे बिना राजा कोई काम नहीं करता था। पांडव की मौत के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और विदुर उनके महामंत्री। कहते हैं विदुर धृतराष्ट्र का दायां हाथ हुआ करते थे। उनसे पूछे बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। विदुर बहुत ज्ञानी पुरुष थे। महाभारत का 8वां और 9वां किरदार अर्जुन और कृष्णा। अर्जुन और कृष्णा महाभारत के अहम कैरेक्टर हैं। इसके माध्यम से उनके जीवन में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। कृष्णा ने भागवत गीता में अर्जुन से कहा था कि वो नारा और कृष्णा हरि नारायण हैं। नारा और नारायण विष्णु का रूप थे। कर्ण जो दंभोदावा का रूप था, जिसके 999 कवच तो नारा और नारायण ने मार दिए थे, लेकिन एक जो बच गया था और कर्ण के रूप में जन्म लिया था, उसे मारने के लिए नारा और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आते हैं। यही वजह है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच गहरी दोस्ती रहती है। दोनों के बीच अनूठा ही रिश्ता होता है। नारा के रूप में अर्जुन ही फिर कर्ण का वध करता है। महाभारत का 10वां किरदार अभिमन्यु। अभिमन्यु ने पहले काल्यावन के रूप में जन्म लिया था। कृष्णा ने उसे मार डाला था और इसके शरीर को जला दिया था, लेकिन कृष्णा ने इसकी आत्मा को एक कपड़े से बांध दिया था और अपने महल द्वारिका ले आए थे, जहां उन्होंने इसे एक डिब्बे में बंद कर दिया था। भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच उस समय द्वारिका में रहता था। उसे हिडिंबा ने सुभद्रा की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। किसी वजह से कृष्णा ने घटोत्कच को डांट दिया, जिससे नाराज होकर घटोत्कच कृष्णा की शिकायत करने सुभद्रा के पास गए। तब सुभद्रा कृष्णा से बात करने के लिए उनके पास जाती है। कृष्णा वहाँ नहीं होते हैं। तब सुभद्रा की नज़र उस अद्भुत से डिब्बे पर पड़ती है, जिसे देखने की चाह में सुभद्रा उसे खोल देती है और फिर
उसमें से अद्भुत सा प्रकाश निकलता है जिसे सुभद्रा के गर्भ के रूप में धारण कर लेती है और बेहोश हो जाती है। यही कालीवन का जन्म फिर अभिमन्यु के रूप में होता है। यही कारण है कि कृष्णा ने चक्रव्यूह का आधा रहस्य ही सुभद्रा को सुनाया था। तब अभिमन्यु उनके गर्भ में था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानते थे, किंतु बाहर निकलने का रास्ता उन्हें ज्ञात नहीं था। ये भी कहा जाता है कि अभिमन्यु को चंद्रदेव ने भेजा था, जो सिर्फ 16 वर्ष तक पृथ्वी में रह सकता था। कृष्णा और अर्जुन ये बात जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में सिर्फ घुसने का रास्ता पता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी जीवन सिर्फ 16 वर्षों का है, जो अब खत्म होने वाला है। यही वजह थी कि अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों मारे जाते हैं। कर्ण को अभिमन्यु से युद्ध करते समय ये पता होता है कि वो उसके भाई का पुत्र है। कुंती एक दिन पहले ही उसे बताती है कि वो उसका बड़ा पुत्र और पांडवों का भाई है, किंतु तब भी कर्ण अभिमन्यु को मार देता है, क्योंकि वो अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। महाभारत का 11वां किरदार एकलव्य। एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे। वो देवश्रवा के पुत्र थे। देवश्रवा वासुदेव के भाई थे। देवश्रवा जंगल में खो जाते हैं, जिसे हिरण्यधानु ढूंढते हैं, इसलिए एकलव्य हिरण्यधानु के पुत्र कहलाते हैं। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोण के पास जाते हैं। द्रोण को जब पता चलता है एकलव्य नीची जाति का है, तो वो उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल देते हैं और धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। इसके बाद एकलव्य द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं एकलव्य अर्जुन से भी महान धनुर्धारी था। जब ये बात द्रोण को पता चली तो उन्होंने एकलव्य से अपने गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोण ने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा, जिससे वो कभी धनुष ना चला सके। एकलव्य ने एक अच्छे शिष्य होने के नाते उन्हें अपना अंगूठा दे दिया। एकलव्य की मौत कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान हुई थी। वे अपने पिता की रक्षा करते हुए मारे गए। इसके बाद कृष्ण ने एकलव्य को द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेने का वरदान दिया। एकलव्य ने फिर धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। ये द्रौपद नरेश का पुत्र और द्रौपदी का भाई था, जिसे द्रौपदा नाम से भी जाना जाता था। महाभारत युद्ध में द्रौपदा भी शामिल था और उसने द्रोण को मारकर अपना बदला लिया था। महाभारत का 12वां किरदार धृष्टाकेतु। इसमें धृष्टाकेतु के कर्मों के पिछले जन्म के कर्म और उसके फल के बारे में बताया गया है। धृष्टाकेतु शिशुपाल का पुत्र था। ये एक महान योद्धा था। भीष्म पितामह भी इसे एक अच्छा और महान योद्धा मानते थे। धृष्टाकेतु का वध अर्जुन के हाथों महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।